परम सुंदरशाल छत्रशाल महाबली करियो बरी बरी। आज का हमारा अध्याय विभूतिखंड 71। महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज। महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज के तन में विराजमान इंद्रावती के अंदर पूर्णब्रह्म परमात्मा का आवेश, आनंद अंग श्यामा महाराणा की शक्ति, अक्षर ब्रह्म का नूर, स्वामी का आवेश एवं जागृत बुद्धि, ये पांचों शक्तियां महाराज ठाकुर के तन में समाहित होने के बाद वो महामति हुए। क्योंकि आज तक जितने भी वर्णित ग्रंथ है, उपनिषद है, वेद है, पुराण है, कुरान है, कथें भी, बाइबल ग्रंथ में जिस ब्रह्म परमा के सत्ता के आने की घोषणा की हुई थी, वो दो मानव सुपरमाइंड महामति श्री प्राणनाथ के आने के बाद वो सत्य हो गए। महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज का बाल्यकाल का नाम मिहिर राज था। मिहिर राज था। उनके जन्म के समय पंडितों ने उनकी जन्म कुंडली बनाते वक्त उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये अवतारी पुरुष है, एक एवा युग पुरुष को जो इस 17वीं सदी में सतयुग से लेके वेद पुराण शास्त्र पुराण बाइबल हजारों साल से जो आने वाला था, उस पुरुष की यह बातें कही गई है। वो एक ऐसा युग पुरुष आएगा जो इस ब्रह्मांड में, कालमय के ब्रह्मांड में फैले हुए ये अंधकार युग को दूर कर ज्ञान का ऐसा प्रकाश फैलागा जिससे समग्र विश्व प्रकाशित हो जाएगा। प्रभु श्री प्राणनाथ वितक में पूर्णामी संप्रदाय में महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज का महाराज ठाकुर जो नाम है, उस प्रकार की उस पुष्टि इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है। महाराज, मेह का मतलब है बरसात, वर्षा। महामति श्री प्राणनाथ ने अपने आध्यात्मिक जागरण, अपने आध्यात्मिक वचनों, अपने आध्यात्मिक वाणी से इस कालमय के ब्रह्मांड में मानवीय जगत के लोग के लिए ऐसी मेहर वर्षा की जिसलिए वो नाम सार्थक होता है। महाराज ठाकुर के अंदर परमात्मा की पांचों शक्ति है। ब्रह्म परमात्मा का आवेश, श्यामा महाराणी की शक्ति, संकल्प, जोश और नजबुद्धि, ये पांचों शक्तियां मिलने के बाद वो महामति कहलाए। प्रकाश हिंदुस्तान में स्वयं श्री प्राणनाथ जी महाराज ये कहते हैं, श्री धनेश जी को जोश, धनेश जी का दोष आत्म दुल्हन, नूर हुक्म, बुध मूल वतन, ये पांचों मिल भई महामत। महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज स्वयं कहते हैं परब्रह्म परमात्मा का आवेश, अंश, ज्योति, संकल्प और बुद्धि आने के बाद में महामति कहलाया गया। महाराज ठाकुर के तन में इन पांचों शक्तियों का अवतरण समावेश होने के बाद वो महामति कहलाए। महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपनी वाणी में महामति नाम का भी स्पष्ट रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उन्होंने कहा कि एक ऐसी मति मतलब कि बुद्धि, जो वाणी हमें श्री कृष्ण परमात्मा की ओर उन्मुख लेके जाती है, उसी वाणी को, उसी बुद्धि को, उसी मति को महामति कहा जाता है, वरना उसे कुमति कहा जाएगा। उनको शिष्यों ने महामति से महाराज ठाकुर को प्राणनाथ के नाम से पुकारा। प्राणनाथ परमात्मा का नाम है। अक्षरातीत परब्रह्म राज्य धनेश जी जो हमारे प्राणों के नाथ है, जिन्हें हम प्राणनाथ कहते हैं। सर्वप्रथम धनेश देव जी महाराज को भी प्राणनाथ कहा गया क्योंकि उनके अंदर श्री परमात्मा का आवेश, तारतम बुद्धि, निज जागृत बुद्धि होने के साथ साथ
प्रभु श्री कृष्ण परमात्मा उनके अंदर आरूढ़ होने के बाद धनी श्री देवचंद जी महाराज को प्राणनाथ कहा गया। ये पांचों शक्तियां पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कालांतर में सूरत ने जब सभी सुंदर साथ ने देखी, जो देवचंद जी महाराज के तन में जो पांचों शक्तियां जो थी वही शक्तियां महाराज ठाकुर के तन में विराजित इंद्रावती की आत्मा में समाहित होने के पश्चात ही इस महामती महाराज ठाकुर को सूरत में सभी सुंदर साथ ने प्राणनाथ कहा, प्राणनाथ जी कहा, प्राणनाथ नाम से संबोधित किया। सदगुरु धनी श्री दीक्षित जी महाराज महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज को इंद्रावती की सखी जानकर परख कर उन्होंने इसी नाम से संबोधित क्या करते, उस बात की पुष्टि प्रकाश हिंदुस्तान में स्वयं श्री प्रभु श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कही। प्रभु श्री प्राणनाथ कहते हैं, कहो ताको इंद्रावती नाम, मेरा नाम इंद्रावती कया, ब्रह्म सृष्टि मैंने मैं 12,000 ब्रह्म सृष्टि में सरदार सके न हूँ। मुझ पर धनी हुए प्रसन्न, मुझ पर धनी श्री दीक्षित जी महाराज प्रसन्न हुए, सौंपे धाम के मुझे सभी धाम के मलोचन तारतम निधि एकदम सभी जागृत बुद्धि करके मुझ पर ऐसे प्रसन्न हो, वो स्वयं मुझ में विराजमान होकर ही सभी ब्रह्मात्माओं को जागृत कर रहे हैं, इस मायावी अंधकार से निकाल रहे हैं। आज का अध्याय हमारा प्रभु श्री प्राणनाथ महामती प्राणनाथ हम पूर्ण करते हैं। कल से हम निष्कलंक वधु क्यों कहा गया उस बात की हम चर्चा करेंगे।